बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से तालीम और तरबियत के साथ प्रोफेसर राजा वाजिद अली और सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात और क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर और चैप्टर हम 3 कर रहे हैं, जैसा कि सब बच्चों को मालूम है। नई आने वाली नस्ल को मालूम नहीं कि इल्म कहाँ पे है और कामयाबी कैसे मिलनी है। हमारी नस्ल को सोच समझ के साथ तबाह व बर्बाद किया, सोचने और समझने की सलाहियत को ख़त्म किया और इस पर बड़ी मेहनत हुई और मेहनत करने वाले कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली बात, अल्लाह पाक ने इल्म को 2 चीज़ों में छुपा के रखा हुआ है। अब जब किसी को इल्म की ज़रूरत हो तो उन 2 चीज़ों में तलाश करेंगे तो इल्म मिलेगा, बाकी कहीं पे इल्म पड़ा ही नहीं हुआ। और वो 2 चीज़ें हैं, एक भूख और दूसरा सफ़र। इल्म को सीखने के लिए आपको सफ़र करना पड़ेगा और जब आप सफ़र करते हैं तो सफ़र की मुश्किलात में एक मुश्किल भूख है। जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो इल्म आता है। इल्म को हम किताबों में और आजकल गूगल में तलाश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह आराम सुकून से बैठे रहें और आपको इल्म हासिल हो जाएगा। इल्म अल्लाह ने इन 2 चीज़ों में छुपा के रखा है, एक भूख और दूसरा सफ़र। दूसरी बात, कामयाबी कहाँ है। अगर आपको याद हो तो शायद शुरू के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कामयाबी कहाँ है। कामयाबी इताअत में है, फुर्माबरदारी में है। जब आप अपने वालिदैन की इताअत करेंगे, वालिदैन को एक मकाम जो हमारे रब ने दिया, हमारे रसूल ने दिया, उस मकाम पर अपने वालिदैन को ले जाएं और उनकी इताअत और फुर्माबरदारी करें और अपने उस्तादज़ा की इताअत और फुर्माबरदारी करें। ये 2 हस्तियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, आपके सामने हैं, इनकी इताअत और फुर्माबरदारी, और ऐसी 2 हस्तियाँ जो आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, यानी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 2 हस्तियों की इताअत और फुर्माबरदारी, ये 4 हस्तियों की इताअत और फुर्माबरदारी इंसान को कामयाब करती है। कामयाबी उनकी मंजिलें तय करवाती है और हम कामयाबी कहीं और तलाश कर रहे होते हैं। ये कहीं वो दौर तो नहीं आ गया जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त, एक ज़माना आएगा क़यामत के करीब कि वालिदैन को वो मकाम नहीं दिया जाएगा। आज हर घर में वालिदैन की आँखों में आंसू हैं, वजह उनकी औलाद नहीं सुन रही। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन 2 कामों में कामयाबी हासिल करने के लिए इन 4 हस्तियों की इताअत और फुर्माबरदारी करने की तौफीक दे और इल्म हासिल करने के लिए हमें भूख और सफ़र नसीब करे। आमीन। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर है और फ़र्स्ट ईयर में हम चैप्टर 3 कर रहे हैं और चैप्टर 3 में हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 26 किया था और आज हम 27 करेंगे। 27 क्वेश्चन वो 25 के
बी पार्ट की तरह का ही है, लेकिन उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ मालूम करनी थी और डेटा किसी और अंदाज में दिया हुआ था। यहाँ पे डेटा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट किया है और मालूम वही 3 चीज़ें करनी हैं, मीन, मीडियन और मॉड। इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे इस सवाल में। सवाल आपके सामने है जी, द फॉलोइंग tables show the distribution of the maximum load in short tens supported a certain cables produced by a company. Determine the mean, median and mode. ये maximum load, क्योंकि ये ग्रुप की शक्ल में है, क्लासेस की शक्ल में है, इसलिए कन्फर्म है कि ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डेटा है। फ्रीक्वेंसी की वजह से हमें पता चला कि ये ग्रुप डेटा है और हमारे पास ये जो x की वैल्यूज़ है ये क्लासेस की शक्ल में दी हुई हैं और जो हमारे पास क्लासेस हों तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो कंटिन्यूस वेरिएबल है और कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मीन मालूम करना है, तो मीन मालूम करने के लिए हमें x की ज़रूरत पड़ेगी और साथ हमने क्या करना है, f(x) मल्टीप्लाई कर देंगे। x कैसे मालूम करते हैं, जो हमारे पास ग्रुप है पहला, यानी कि 9.3 प्लस 9.7 दोनों को प्लस करें और डिवाइड कर दें किस पर, 2 पर। आंसर आ जाएगा आपके पास 9.5। फिर 9.8 और 10.2 दोनों को प्लस करने के बाद जो जवाब आए उसको डिवाइड करना है 2 पे, तो आंसर आ जाएगा 10। इसी तरह आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास 10.5, फिर यहाँ पे हमारे पास 11, 10.5 के बाद 11, 11.5, 11.5 इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें। इसी तरह इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 12। इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 और लास्ट में 13। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो वो हमारे पास आ जाएगा 60। अब f और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब आपने f को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास 19 आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास 50 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 50 के बाद 126 के बाद 187, यानी 187 11 मल्टीप्लाई बाय 17, 11.5 मल्टीप्लाई बाय 14, 11.5 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 161। इसी तरह 72। अब 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा 37.5 और लास्ट में 13, और इस कॉलम का आप टोटल कर लेंगे और इस कॉलम का टोटल आपके पास आ जाएगा 665.5। जब ये टोटल आ गया तो अब आपने नंबर 1 फर्स्ट पार्ट आपने इसका सॉल्व करना है और वो है मीन। उसका फार्मूला सब बच्चों को आता है, समीशन fx ओवर समीशन f। समीशन fx 665.5 डिवाइडिंग बाय 60 इज इक्वल टू आपके पास 11.09167। लो जी, ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है मीडियन और मोड। ये हमने मीन मालूम कर लिया, सिंपल। ये मीडियन और मोड। अब मीडियन कैसे मालूम करते हैं? जब मीडियन मालूम करना है तो यहाँ पे एक नई चीज़ सीखेंगे। मीडियन क्लास बाउंड्री की ज़रूरत है मीडियन के लिए और मोड के लिए, दोनों के लिए क्लास बाउंड्री की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। किसके लिए? मीडियन,
अगर मीडियन मालूम करना है तो उसके लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएं। मेरे पास जो बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि 0.5 माइनस कर दें और 0.5 प्लस करने से क्लास बाउंड्री बनती है। वो बात यहाँ हम सीखेंगे कि ऐसा नहीं होता। कैसे होता है? 9.7 और 9.8 इनका डिफरेंस कितना है? अब इनका डिफरेंस है 0.1। जब आपने देखा 9 से 9 माइनस हो गया, 8 माइनस 7 1, तो 0.1। अब आपने क्या करना है कि 0.1 को 2 पे डिवाइड करते हैं। आंसर क्या आया? 0.05। अब 0.05 को माइनस करना है जनाब किन में से? इन तमाम वैल्यूज़ में से। ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं इन तमाम वैल्यूज़ में से किसको माइनस करना है? 0.5 नहीं, 0.05। और इन तमाम वैल्यूज़ में 0.05 ऐड करेंगे। 9.3 माइनस 0.05, आंसर आ जाएगा 9.25। और यहाँ पे 9.75, 9.75 और 10.25। यहाँ पे देखते हैं 10.25 और यहाँ पे 10.75, 10.75 और यहाँ पे 11.25, 11.25 और यहाँ पे 11.75, 11.75 और 12.25। यहाँ पे देखते हैं 12.25 और 12.75 और यहाँ पे 12.75 और 13.25। यहाँ पे हमने ये बात सीखी कि क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हर दफ़ा 0.5 ही नहीं माइनस और प्लस करते, बल्कि कोई और वैल्यू भी आ सकती है। अगर इस क्वेश्चन में आप 0.05 अपने रूटीन के मुताबिक 0.05 ही माइनस करते, 0.5 माइनस करते, तो ये सारी क्लास बाउंड्रीज गलत बन जाती। क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस उसको 2 पे डिवाइड करें, जो जवाब आए उसको इन सब में से माइनस और इन सब में प्लस करने से क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। इसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तकरीबन हर बच्चे को पता है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैसे ही लिखते हैं, इसको नेक्स्ट वैल्यू यानी 5 में ऐड करेंगे तो ये 5 6 7 हो जाएगी। 7 में ऐड किसे करेंगे? 12 को, तो ये 19 हो गई। 19 में 17 को प्लस करेंगे। 19 में जब आप 17 प्लस करते हैं तो 36, 36 में 14 प्लस करने से आंसर 50, 50 में प्लस करेंगे 6 तो 56, 56 में 3 को प्लस करेंगे तो 59 और 59 में 1 ऐड करने से आंसर 60 आएगा। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का टोटल ये दोनों इक्वल होते हैं। अब हम आते हैं किसकी तरफ? नंबर 2 हम आते हैं मीडियन। मीडियन का फार्मूला है जनाब L प्लस H/F और n/2 और -c। ये आपको n नजर आना चाहिए, n/2 -c। अब हम देखते हैं कि जब हम मीडियन मालूम करते हैं तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? हम सॉल्व करते हैं n/2 को। यहाँ पे हम साइड पे देख लेते हैं, यहाँ पे n/2, n हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल
60। बाज़ औक़ात बच्चे जल्दी में, क्योंकि n हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं, तो हम 8 ले लेते हैं। ग्रुप डेटा में n किसके इक्वल है? n इज इक्वल टू समीशन f हमारे पास, तो n/2 मतलब 60/2, और 60 को 2 पे डिवाइड करने से आंसर 30 आ गया। अब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि फर्स्ट टाइम 30 किस वैल्यू में मौजूद है। 2 में 30 नहीं होता, 7 में 30 नहीं, 19 में 30 नहीं, 36 एक ऐसा नंबर है जिसमें ये वैल्यू 30 मौजूद है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को हाईलाइट कर लेते हैं और हम कहेंगे कि ये ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप है? ये हमारे पास मीडियन ग्रुप, ये मीडियन ग्रुप है। अब इस मीडियन ग्रुप को पहले डिसाइड करना है कि मीडियन ग्रुप कहाँ पर है। तो जब मीडियन ग्रुप मिल जाता है तो उसमें हम तलाश करेंगे लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। अब इस ग्रुप में क्लास बाउंड्री तो ये है, तो लोअर क्लास बाउंड्री 10.75, 10.75। उसके बाद है h कॉमन इंटरवल, इन दोनों का इंटरवल देखेंगे। अब जब हम इन दोनों का इंटरवल देखते हैं h, तो वो है 0.5, हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5। LHF फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप में हमने देखा फ्रीक्वेंसी है जी 17, और लास्ट में C क्या होता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं मीडियन ग्रुप से प्रीवियस, इट इज C, ये है जी 19। अब ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे कि अपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास है मीडियन इज इक्वल टू L 10.75 प्लस H, वो हमारे पास 0.5 ओवर फ्रीक्वेंसी 17 इंटू n/2 30 माइनस C 19। हस्बे मामूल पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस कर दें। मीडियन इज इक्वल टू 10.75 प्लस 0.5 ओवर 17, 0.5 ओवर 17 और यहां पे 11। मीडियन इज इक्वल टू हम देखते हैं 10.75, 11 को इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3235, और जब इसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास मीडियन आ गया 11.073529, ये आपके पास मीडियन। और नंबर 3 हमारे पास मोड। अब आप मोड को कैसे मालूम करेंगे? ये आपके पास है जनाब मोड। मोड मालूम करने के लिए हम क्या करें, हम कंटिन्यूस वेरिएबल का फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास कंटिन्यूस नंबर 3, मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला है जनाब। इस फार्मूले में सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें वैल्यू देखें 2, 5, 12, 17, 14, 6, 3, 1। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? FM, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ये ग्रुप जो है ये मोड ग्रुप भी कहलाएगा, मोड ग्रुप। अब मोड ग्रुप से जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है वो F1 होती है और जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो F2 है। लिहाजा हम यहां पे लिखेंगे FM इज इक्वल टू 17, F1 इज इक्वल टू 12, F2 इज इक्वल टू 14। लोअर क्लास बाउंड्री और H हमारे पास 0.5 और लोअर क्लास बाउंड्रीज वही इस ग्रुप में लोअर क्लास बाउंड्री 10.7
10.75 ये सारी वैल्यूज़ जब आपको डिसाइड करने के बाद ये मिल जाएंगी, ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और जो आप आ जाएगा आपका मोड इज इक्वल टू एल हमारे पास है 10.75 प्लस हम यहाँ पे देखते हैं एफ एम 17 माइनस 12, नीचे लिखेंगे 17 माइनस 12 इंटू यहाँ पे प्लस लिखने के बाद 17 माइनस 14 यहाँ पे इंटू 0.5। अब आप क्या करेंगे, पहले तो ये जो डिवीजन और ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। 10.75 17 माइनस 12 करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 5, और इसी तरह नीचे भी यहाँ 5 और यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करते हैं 5/8, यहाँ पे आ जाएगा 5/8। 10.75 प्लस 5/8 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 0.5 के साथ, तो वो आंसर आएगा 0.3125, और साथ हम प्लस करते हैं तो 11.0625, ये आपका आंसर है। ये जनाब आपका अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड सेम एज इट इज़। आगे कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे ही चलते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और वो है क्वेश्चन नंबर 28। उसमें कहता है द वेट ऑफ 40 मेल स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटी आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। और सॉल्व क्या करना है, कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड मालूम करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये सवाल समझाऊँ। क्वेश्चन नंबर है 27 के बाद बात करते हैं 28 की। Question number 28, the weights of 40 male students at a university are given below. The following frequency table. फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मीन, median and mode are the following frequency table. जनाब फ्रीक्वेंसी टेबल आपको नेक्स्ट पेज पे गिवन है। लिखने का तरीका, वेट 118, 126, 127, 135, 136, 141, 145, 153, इसके बाद 154, 162, 163 और 171 और 172 और 180। ये ऐसे टेबल बना हुआ है, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक। बाज़-औक़ात जो शुरू में बच्चे काम करते हैं, इसका अलग मालूम करते हैं, इसका अलग मालूम करते हैं, ऐसा गलत हो जाता है। ये एक ही टेबल है, साथ इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है जनाब आपके पास, वो है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। मालूम क्या करना है, वही तीनों बातें, मीन, मीडियन और मोड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं या कर चुके हैं। हम देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन, वही टेबल बनेगा हमारे पास। अर्थमेटिक मीन की प्रैक्टिस हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे एक कॉलम x और एक कॉलम fx,
ये 2 कॉलम बना लेते हैं। 118 प्लस 126, 118 जमा 126 और डिवाइडिंग बाय 2, आंसर क्या आता है 122, 122, 131, 140, यहाँ पे 131 आ जाएगा, 140 और 149, 158 और 167 और 176। ये आपके पास x आ गया। फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आएगा 366, इसके साथ हम देखते हैं 655 और हम देख लेते हैं 1260 और 149 को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1788 आ जाएगा और लास्ट में 158 मल्टीप्लाई बाय 5 790 और 790 के बाद 666 8 और 352। अब आपने क्या करना है 2 कॉलम्स का टोटल, एक कॉलम है जी फ्रीक्वेंसी का टोटल और एक fx का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर आप देखते हैं तो वो आपके पास 40 आ गया और इसका टोटल करते हैं तो वो आपके पास 5879। जब ये दोनों टोटल आपके पास आ गए तो फार्मूला अर्थमेटिक मीन का यही यूज़ होगा और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। सिंपल वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, समेशन fx 5879 डिवाइडिंग बाय 40, जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो 146.975, ये आपके पास सॉल्व हो गया। इसका पहला पार्ट अर्थमेटिक मीन सॉल्व्ड। दूसरा पार्ट मीडियन मालूम करना है, तो मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले n/2 को सॉल्व करना है। ये आपने देखा मीडियन का फार्मूला हमारे पास है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस h/f n/2 माइनस c। n/2 सबसे पहले हम देखते हैं n/2, n क्या है, n हमारे पास 40, उसको 2 पे डिवाइड करते हैं वो आ जाएगा 20 और इस वैल्यू ने डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रुप हमारा जो है वो मीडियन ग्रुप है। और उससे पहले हमें जो टेबल है, टेबल में किन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब भी मीडियन मालूम करें, तो नंबर 1 क्लास बाउंड्री और नंबर 2 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 2 चीज़ें जब हमारे पास होंगी तो हम मीडियन मालूम कर सकते हैं और अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं है या कोई एक चीज़ कम है तो मीडियन नहीं मालूम कर सकते। अगर क्लास बाउंड्री की बात करें तो 126 और 127, अब इनका डिफरेंस कितना है 1 का। जब इसका डिफरेंस 1 है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे वो 0.5 आएगा। अब 0.5 इन सब में से माइनस और इन सब में प्लस करने से क्लास बाउंड्रीज बनेंगी। यहाँ पर आ जाएगा 117.5, यहाँ पे आ गया 126.5, यहाँ पे 126.5 और 135.5, यहाँ पे 135.5 और 141.5, 141.5 और 141, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, 136, यहाँ पे 130 से यहाँ पे गलती है, 136 से 153 है और यहाँ पे 154 है। 154 से आगे चलते हैं 162 के बाद 163 से 171 और 172 से 180। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है 180। 118, 126, 127 से 135, 136 to 144, 140, 144, 145, 153,
इसी तरह 154 और 162, 163 to 171 और 172 से 180 तक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 130, 144.5 और यहाँ पे लिख लेते हैं 144.5 और 144.5 से 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5, 180.5। लो जी, यहाँ पर 180 है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों को मालूम है, पहली वैल्यू 3 है, उसको 5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, फिर हम 17, फिर 29, 34, 38 एंड 40। n/2 20 ने डिसाइड किया कि हमारे पास कौन सा ग्रुप है, 3, 8, 17 और ये 20 ने हमारे पास ये डिसाइड कर लिया कि ये हमारे पास MEDION मीडियन ग्रुप है। अब मीडियन ग्रुप में देखें लोअर क्लास बाउंड्री, तकरीबन हर बच्चे को मालूम होगा कि लोअर क्लास बाउंड्री 144.5 है। H इनका इंटरवल 144.5 H, इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो इसका इंटरवल 9 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी 12 है हमारे पास, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मीडियन ग्रुप इट इज 17। ये आपको मैंने वैल्यूज निकाल दी हैं, अब वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करें और कंप्लीट करेंगे। इसी तरह मैं आपको मोड के फार्मूले में जो वैल्यूज हैं वो हम तलाश करके आपको बताते हैं, और कैलकुलेशन अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे खुद कर सकेंगे। FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 35912.542, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास FM ये मौजूद है, F1 और F2। FM हमारे पास है जनाब 12, F1 9 और उसके बाद 5। लोअर क्लास बाउंड्री 144.5 और 9 इसका क्लास इंटरवल, इन दोनों का इंटरवल ये लोअर क्लास बाउंड्री। ये आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब फार्मूला भी आपके सामने है। इससे पीछे 2 सवाल हमने कंप्लीट किए लास्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में भी हमने एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ करके दिखाया। यहाँ पे मैंने आपको वैल्यूज़ मीडियन की और मोड की फाइंड कर दी, तलाश करके दे दी। अब आपने सिंपल इसके फार्मूले में यहाँ पे पुट करके सॉल्व खुद करना है सब बच्चों को, ताकि कुछ कैलकुलेशन आप भी कर सकें। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और आखिर में हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को सलामत रखे, वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और ख़ात्मा बिल ईमान हो। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़।